गुड इवनिंग बेटा। आज हम लोग जो है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 13.2 का। ठीक है, चैप्टर आपका है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, 13 चैप्टर है, उससे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। क्वेश्चन ये है बेटा, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चाशनी है। एक गुलाब जामुन में उसकी आयतन की लगभग 30% चाशनी है, लिगार उसका है। गुलाब जामुन में जो है वो लिगार जो है वो 30% है। ठीक, आगे क्वेश्चन में कहा गया 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चाशनी होगी। उसी प्रकार के 45 गुलाब जामुन अगर हैं तो 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी, हमें ये निकालना है बेटा। आगे क्वेश्चन में कहा गया यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जो गुलाब जामुन है वो बेटा बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार हैं। दोनों सिरे कैसे हैं? तो बेटा जामुन जो है वो हमने क्या किया, ये वर्तमान में रखा हुए हैं गुलाब जामुन, हमने क्या किया, एक गुलाब जामुन निकाल लिया। ठीक है बेटा, खाना नहीं है। ठीक है, एक गुलाब जामुन हमने निकाला। क्यों निकाला बेटा? इसका निकालना है वॉल्यूम, आयतन निकालना है, इसलिए हमने इसको बाहर निकाल लिया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग पहले वॉल्यूम निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। ठीक है, फिर एक का जब निकल आएगा तो फिर बेटा 45 का भी निकाल लेंगे। ठीक है, फिर चाशनी कितना होगा 45 गुलाब जामुन में, वो भी निकाल लेंगे। ठीक हम लोग, तो हमें माप भी दे रखा है गुलाब जामुन की। ठीक है, अब कितनी माप है वो क्वेश्चन में दिया है, अब मुंह का साइज बढ़वाना पड़ेगा तुम लोगों को उसमें। ठीक है, तो कितना दे रखा है इसमें, क्वेश्चन में कहा गया जो लंबाई है आपको गुलाब जामुन की वो 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर गुलाब जामुन है। ठीक है, और उसका व्यास जो बेटा दे रखा है वो 2.8। ये व्यास दे रखा है गुलाब जामुन का। गुलाब जामुन बेटा बेलनाकार है और बेलन के बेलनाकार भाग के दोनों सिरों पर 2 अर्धगोले लगे हुए हैं। अर्धगोले लगे हैं बेटा, यहाँ से देखो तो ये अर्धगोले हैं लगे, दोनों अर्धगोले लगे हुए हैं। ठीक, ये दोनों अर्धगोले लगे हुए हैं। व्यास बेटा कितना 2.8 है बेटा। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, हम लोग लिख देंगे गुलाब जामुन की लंबाई पहले दिया वो लिख लेंगे बेटा, उसके बाद व्यास दिया वो लिख लेंगे। ठीक, चलिए अच्छा लगाते हैं इसको। दिया है बेटा हम लोगों को इस क्वेश्चन में गुलाब जामुन की लंबाई बेटा 5 सेंटीमीटर, ये गुलाब जामुन की लंबाई हमको दिया हुआ है। ठीक बेटा, उसके बाद बेटा हमें क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है गुलाब जामुन का व्यास भी दिया हुआ है। गुलाब जामुन का व्यास 2.8 सेंटीमीटर। ठीक बेटा, व्यास 2r होता है, पता है आपको, तो बेटा 2r = 2.8। ठीक, यहाँ से बेटा हम लोग क्या करेंगे, r निकालेंगे, तो r मिलेगा 2.8/2 बेटा। 2 से डिवाइड दे दिए बेटा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चक्कू 8 पॉइंट आ जाएगा बेटा। त्रिज्या हमको मिल गया 1.4 सेंटीमीटर। ठीक बेटा, त्रिज्या ये व्यास हमको दे रखा था, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया बेटा, त्रिज्या। ये त्रिज्या मिल गया 1.4। दोनों बेलनाकार भाग के दोनों सिरों पर अर्धगोले लगे हैं, तो बेटा दोनों का व्यास सेम होगा, दोनों की त्रिज्या भी सेम होगी बेटा। तो बोलो ये कितना, ये भी कितना होगा, 1.4 सेंटीमीटर। ठीक बेटा, हम क्या करेंगे, जो बेलनाकार गुलाब जामुन में बेलनाकार भाग है उसकी लंबाई निकालेंगे। तो उसकी लंबाई निकालने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, जो आपकी जो अर्धगोले लगे हुए हैं उनकी जो त्रिज्याएं हैं उनको जोड़ करके और पूरे गुलाब जामुन से बेटा घटा देंगे। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे बेलनाकार भाग की लंबाई
बेलनाकार भाग की लंबाई। तो बेलनाकार भाग कितना है गुलाब जामुन में, उसकी लंबाई निकालनी है नहीं? तो जब लंबाई निकाल लेंगे तभी तो माप दे पाएंगे मुंह की, है नहीं? तो बेलनाकार भाग की लंबाई निकाले बेटा। पूरे गुलाब जामुन की लंबाई कितना है? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर आ गया। ठीक बेटा, सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है किसको? जो दो अर्धगोले लगे हैं उनकी जो त्रिज्याएं हैं उनको बेटा। कितना? 1.4 प्लस 1.4, 1.4 प्लस 1.4, तो माइनस करना है बेटा। तो 5 माइनस स्क्वायर करेंगे बेटा, हो जाएगा 2.8 हो जाएगा। ठीक, और बेटा जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2.2 सेंटीमीटर। बेटा हमें मिल गया यहाँ से बेलन की लंबाई। बेटा बेलन की लंबाई मिल गया 2.2 सेंटीमीटर। ठीक, अभी हमें क्या करना है? एक गुलाब जामुन का आयतन पहले निकालना है बेटा, तो 45 का निकालेंगे। ठीक, पर चाशनी कितना है 45 गुलाब जामुन में, वो भी निकाल लेंगे। ठीक बेटा, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन। एक गुलाब जामुन का आयतन। तो लंबाई पता चल गया हमको। ठीक, इसको आप लोग जो है बेटा L लिख सकते हो, H लिख सकते हो लंबाई को। ठीक, हाँ ठीक, बात समझ में आ गई। और त्रिज्या भी आपके पास में है बेटा, और जो बेलनाकार भाग है उसकी आपको लंबाई या ऊंचाई भी आपको पता है बेटा। तो आप सीधे सीधे लिखेगा यहाँ पे एक गुलाब जामुन का आयतन। ठीक, एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर। बेटा आयतन कैसे निकालेंगे? जो आपका गुलाब जामुन है कैसा है बेटा? बेलन के आकार का है, और उसके दोनों सिरे कैसे हैं? अर्धगोलेकार हैं। तो बेटा हम लिखेंगे बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, और प्लस बेटा अर्धगोले का आयतन बेटा। और कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं? तो 2 × 2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। ठीक बेटा, बात समझ में आ गई। अब यहाँ से हम बेटा क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर बेटा कॉमन निकाल लेंगे यहाँ से हम लोग। तो यहाँ से हमने पाई आर स्क्वायर बेटा कॉमन निकाल लिया, क्या बचा? एच बचा। ठीक, और बेटा यहाँ देखो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। यहाँ बेटा यहाँ पे एक आर बचेगा, क्योंकि बेटा यहाँ क्यूब था और कॉमन बेटा हमने लिया आर स्क्वायर, तो एक आर यहाँ पे बच जाएगा, आर स्क्वायर बाहर आ गया कॉमन। ठीक, अब यहाँ मान रखिए बेटा पाई का मान बेटा 22/7 होता है, और बेटा आर का मान आपने निकाला था कितना? 1.4 आया था। तो बेटा 2 बार लिख देंगे 1.4 × 1.4। ठीक, और बेटा जो लंबाई निकाली थी आपने बेलनाकार भाग की गुलाब जामुन के, वो बेटा आई थी 2.2 आई। ठीक, तो 2.2 आ गया प्लस 4/3, और बेटा मल्टीप्लाई आर का मान 1. ठीक, बात समझ में आ गई। यहाँ तक सारी जो वैल्यू बेटा दे रखी थी वो हमने पुट कर दी। ठीक है, अब आगे देखिए बेटा 7 काम 7 दूनी 14 बेटा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद बेटा पॉइंट था, ये पॉइंट आ गया। अब बेटा 22 की 0.2 से मल्टीप्लाई कर लो पहले। ठीक, तो 22 दूना 44 हो गया। पॉइंट था, पॉइंट आ गया। ठीक, उसके बाद मल्टीप्लाई 1.4 है, ये 1.4 आ गया। ठीक, ब्रैकेट में देखो बेटा 2.2 जैसा था वैसे रहने दो। ठीक, यहाँ देखो बेटा, अच्छा 14 चक्कू 56 हो जाएगा बेटा, 14 चक्कू 56 हो जाएगा। यहाँ से 14, इसको ये 1.4 है, इसको मान लिया 14 है कुछ देर के लिए, और 14 और 4 की गुणा कर लिया, 14 चक्कू 56 बेटा 56 आ गया। ठीक, लेकिन बेटा अब देखो यहाँ पॉइंट था, तो बेटा एक संख्या पहले पॉइंट लगा दिया, बटे में बेटा 3 है, ये 3 आ गया। ठीक, आगे देखो बेटा अब क्या करना है? इनकी दोनों की 4.4 की 1.4 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा 14 चक्कू 56, 6 आ गया, हासिल 5 मिलेगा। 14 चक्कू 56, 56 और 5 बेटा 61 हो जाएगा। ठीक बेटा, देखो पॉइंट के बाद एक संख्या और पॉइंट के बाद एक संख्या 2 हो गई, तो देखो बेटा 1 2 संख्या पहले पॉइंट आ गया। ठीक, 6.16 यहाँ देखिए, इसके बटे में बेटा कुछ नहीं है, 1 मान लो। ठीक,
1 मानने के बाद बेटा क्या किया हमने, एलसीएम ले लिया। कितना 3 एलसीएम आया और क्रॉस मल्टीप्लाई बेटा करेंगे आप लोग। ठीक, तो 3 दूना 6 और 3 दूना 6, पॉइंट आ गया 6.6 बेटा। 1 की यहाँ होगी तो बेटा ऐसे ही आ जाएगा, एट इट इज 5.6। ठीक बेटा, अब ऊपर जो है बेटा उसको ऐड कर देंगे हम लोग, तो इसको ऐसे लिखेंगे 6.16 मल्टीप्लाई और 6 और 6 बेटा 12 के 2 आ गया, हासिल बेटा 1 लग गया, और 5 और 1 हासिल 6, 6 और 6 बेटा 12। ठीक, पॉइंट था, ये पॉइंट आ गया एक संख्या के बाद में। ठीक, बटे में कितना बेटा 3, ये 3। ठीक है, अब क्या करना बेटा, इनकी मल्टीप्लाई करना दोनों की, 12.2 की और 6.16 की। तो बेटा इनकी दोनों की क्या करना, गुणा करनी है, तो बेटा गुणा कर लो। 6.16 और 122 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा हम लोग। ठीक, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 2 छंग बेटा 12 का 2, 2 1 का 2 और 1 हासिल 3 और 2 छंग बेटा सेम आ जाएगा अब तो। ठीक, फिर यही आ जाएगा बेटा, 1 की 6 से 6 आएगा, 1 आएगा, फिर 6 आएगा। ऐड करो बेटा 2 5 बेटा 6 3 9 2 11 का 1 बेटा, और 1 2 3 और 1 4 और 1 5 7। ठीक, ये आ गया बेटा आपका, इनकी मल्टीप्लाई करने पे आया है बेटा आपका 7 5 1 5 2। ठीक, अच्छा पॉइंट देखो बेटा, एक संख्या पहले ये पॉइंट और 1 2 संख्या पहले ये पॉइंट, तो 1 2 3 संख्या पहले पॉइंट, और बटे में कितना बेटा 3। ये आ गया क्या, ये वॉल्यूम आ गया यहाँ पे आपका एक गुलाब जामुन का। ये कर लें कि 3 से बेटा इसको हम भाग देते हैं, अगर 3 से भाग देते हैं 75.152 को, तो बेटा कितना आ जाएगा आपके पास, 25.05 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये एक गुलाब जामुन का आयतन आ गया। ठीक बेटा, आगे क्वेश्चन देखो बेटा, आगे देखो, आगे बेटा देखो, एक गुलाब जामुन का आयतन आया बेटा 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, हमें क्या करना है बेटा, 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालना है। क्या निकालना है, 45 गुलाब जामुन का। तो बेटा यहाँ लिख देंगे 45 गुलाब जामुन का आयतन। बेटा 45 गुलाब जामुन का आयतन इज इक्वल टू बेटा, एक का बेटा आया था 25.05 सेंटीमीटर क्यूब, 45 का बेटा निकालना है, तो क्या करना, 45 से मल्टीप्लाई कर देना है एक गुलाब जामुन का जो आयतन आया है। ठीक बेटा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 45 गुलाब जामुन का आयतन। ठीक, तो बेटा मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करो बेटा, पैंतालीस से मल्टीप्लाई करो बेटा, तो देखो यहाँ 55 25 के 5 बेटा हासिल 2 मिल गया, 5 सिपम सिपर 2 आ जाएगा, और 55 25 25 का 5 आ गया, 2 हासिल मिल गया, 5 गुना 10 हो 2 12 बेटा, 4 पंजे 20 का 0 आ गया बेटा, 4 सिपम सिपर 2 हासिल वो आ गया बेटा, 4 पंजे 20 का 0 आ गया, 4 दूनी 8 हो 2 10 बेटा, इनको जोड़ो बेटा, 5 2 7 2 1 1। ये बेटा आपके पास में आ गया 45 गुलाब जामुन का आयतन, 11 27 25। बेटा पॉइंट के बाद 2 संख्या थी, तो बेटा देखो 1 2 2 संख्या पहले पॉइंट आ गया, तो बेटा आ गया कितना, 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये बेटा आपके पास में आ गया है, आपके पास में आ गया है आयतन किसका, 45 गुलाब जामुन का। ठीक, अब क्वेश्चन में बेटा दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था एक गुलाब जामुन में 30% चाशनी है। बेटा दिया है एक गुलाब जामुन में 30%
चाशनी। एक गुलाब जामुन में बेटा कितना 30% चाशनी है, कितना है 30%। बताना ये है कि 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी। तो 45 गुलाब जामुन को बेटा हमने क्या निकाल लिया, आयतन निकाल लिया, ठीक है। अब इस आयतन से हम निकाल लेंगे कि 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी। तो यहाँ बेटा लिखेंगे 45 गुलाब जामुन में चाशनी बराबर बेटा, ठीक। 45 गुलाब जामुन में आयतन बेटा ये आया आपका, ये बेटा आ गया आपका आयतन 1127.25, ठीक। और एक गुलाब जामुन में बेटा 30% चाशनी है, तो 45 गुलाब जामुन में चाशनी कितनी होगी। तो देखो बेटा क्या करना है, 30% यहाँ से निकालना, कितना 30%, ठीक। तो बेटा देखो यहाँ से 1127.25 गुणे 30/100, 30/100। एक 0 से 0 कैंसिल हो गया बेटा। 3 की गुणा करना है अपने को, 3 पंजे 15 के 2 आ गया, 3 दूना 6 और एक हासिल बेटा मिल गया 7 हो गया, ठीक है। 3 सत्ते 21, 1 आ गया, 3 दूना 6, 6 2 8 बेटा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 बेटा, बटे में कितना है 10 बेटा। पॉइंट कहाँ लगा था, पॉइंट बेटा ये लगा था, ठीक बेटा। 10 से जब भाग दीजिएगा तो यह तो बेटा एक काम और कर सकते हैं, यहाँ से आप 0 काट दीजिए और पॉइंट यहाँ से हटाइएगा, एक संख्या पीछे और ले आइए, ठीक। तो बेटा अपने पास में कितना मिल गया आपको, 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी जो है 45 गुलाब जामुन में चाशनी होगी, ठीक। ये बेटा क्वेश्चन का आपके आंसर है, यही पूछा गया था कि 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी, ठीक। एक गुलाब जामुन में दे रखी थी 30% है, 45 गुलाब जामुन में कितनी। हमने क्या किया था बेटा क्वेश्चन में, फिर से समझ लो एक बार। हमने बेटा क्वेश्चन में क्या किया था, जो आपको गुलाब जामुन दिया था वो बेलन के आकार का था, उसमें 2 अर्धगोले लगे थे। हमने बेटा कि उसका जो आपको व्यास दे रखा था, गुलाब जामुन की लंबाई दिया था, हमने वहां से क्या किया था, व्यास से त्रिज्या निकाल लिया था, ठीक है। और त्रिज्याओं को, दोनों अर्धगोले जो लगे हुए थे उनकी त्रिज्याओं को घटाया और इससे हमें क्या मिला, बेलनाकार भाग की लंबाई मिल गया। हमने क्या किया, पूरे एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लिया वहां से। एक गुलाब जामुन का आयतन निकालने के बाद 45 से गुणा कर दिया, इस तरीके से 45 गुलाब जामुन का आयतन आ गया, ठीक। जब 45 गुलाब जामुन का आयतन बेटा आ गया, फिर हमें क्वेश्चन में गिवन था, दिया हुआ था कि एक गुलाब जामुन में 30% चाशनी है, तो 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी। तो बेटा 45 गुलाब जामुन की चाशनी कितनी होगी बेटा, हम जितना आयतन आया था आपका, हमने क्या किया, उससे 30% निकाल दिया। तो बेटा कितना आ गया आपका, 338.175 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी चाशनी 45 गुलाब जामुन में होगी। उम्मीद है बेटा कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करना ना भूलें, कमेंट जरूर करें, ठीक, ताकि हम आपके लिए जो है अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकें, ठीक है। चैनल को बेटा सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाला वीडियो जो है वो आसानी से आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। थैंक यू बेटा।